वाली थी। तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती, तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी। तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई? तू मैंने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा, मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो चंद्र विजय की पत्नी ने कहा, प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई। और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा, बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी। साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के घर, जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह हमने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी। परमात्मा अंतर्यामी जानेंगे, अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा, बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को, संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते। अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए, रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा? तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा, रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से, और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी, बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरु जी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको, और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से, और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे,